जिस वर्क के लिए आप आ रहे हो उसके लिए आप पहले तो उसे महसूस कर पाए कि आप उसके लिए परफेक्ट हो या नहीं। आगे हीरो ऐसा टाइटल है, मजबूर कर देता है कि आप कम से कम हीरो नज़र आए, या यूँ कह लीजिए कि जो देखने के लिए आपको आया है वह फिल्म देखने के लिए, उसे ऐसा लगे कि यार वाकई इस फिल्म के माध्यम से हमने हीरो देखा और ये टाइटल है आ गया हीरो। जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि हर आदमी में हीरो होता है, परंतु उसे तब समझ में आता है जिस वक्त वो राइट डिसीजन लेता है। तो वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज द थॉट। राइट डिसीजन आप तब लेते हैं जिस वक्त आप ये समझ पाते हैं कि एतराफ़ में हो क्या रहा है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोग इसे हाँक रहे हैं या मैं इसे हाँक के कहीं और ले जाना चाहता हूँ, और वो क्या सही है या नहीं, ये उस वक्त आप तय करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन सदैव अभिनय प्रधान रहा है और उसमें आप आपका एक्ट कमाल कैसे करते हो और एज ए हीरो बाहर कैसे निकलते हो, इज़ द गेम। तो आ गया हीरो जो है वो उस हिसाब से मुझे बहुत करेक्ट लगा। मैं पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहा हूँ इसमें, और जो एक्टिंग करता है, और एक्टिंग इसलिए करता है ताकि उसके नज़र वो लोग आए जो उसे समझ में आए कि उसके उनके माध्यम से वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे विलन्स हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक्टिंग, फिर उसमें एक्टिंग, ऐसा लगेगा कि यार ये ओवर एक्टिंग हो रही है ये लगेगा कि टू मच हो रहा है। तो ऐसे एक्ट किया जाए कि नेचुरल लगे सब। और क्योंकि साथ में जो काम कर रहे थे या तो स्टेज के थे या फिर न्यू कमर्स थे, तो 5 स्टेज के एक्टर्स और 5 न्यू कमर्स, तो ऐसा सब मिल मिला के हुआ तय। तो वो सब ऐसा लगे कि जैसे वो उसी शहर में ही हो रहा है, उसी का हिस्सा है, और ये ज़िंदगी में होता है, हमने देखा है पहले भी। तो सब नेचुरल लगे, और एट द सेम टाइम ऐसा ना लगे यार हमने कहीं सावधान इंडिया देख लिया या हमने इस तरह की चीज़ देख ली, यार ये तो पर्दे पे पहले देखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा टफ है सब्जेक्ट, परंतु ये करके मैं आगे आया तो एज अ हीरो समझ पाएंगे लोग कि हीरो ऐसा हो सकता है जिसे एज प्रॉब्लम नहीं आए, जिसे सुंदरता की वजह से कभी भी अड़चन नहीं आए, जिसे ये लोग कहें कि यार ये बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, इसके लिए ये हीरो हो ही नहीं सकता। ये सारे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने एतराफ़ में, हम लोगों ने देखा है। यू हैव टू हैव अ 6 पैक्स टू बी अ हीरो एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों का ही क्रिएटेड ड्रामा होता है, जो बहुत स्ट्रांगली आता है फिल्म लाइन में, फिर लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि भैया हाँ यार ये आया है। अब वो स्ट्रांगली आया कि नहीं आया तब तक नहीं पता लगेगा जब तक पिक्चर बहुत सुपर हिट नहीं होगी क्योंकि लोगों ने अपना उनकी सोच ही वैसी है कि जो सुपर हिट है वो सही है, हर हाल में सही है। तो महत्वपूर्ण था कि ये जो फिल्म बने, और बने तो सुपर हिट बने। तो उस तरह से मैंने सोच के ही इसे फिल्म तैयार की है, और अब लग रहा है कि अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, गाना इसके हिट हो गए हैं। आई डू। Only thing is that while identifying it, the only thing which comes to my mind, that when I started my career, I started from very raw. बहुत गांव से आया था मैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, भाषा का अभ्यास नहीं, और मुझे ये भी कहा गया था कि तुम्हें कभी समझाया भी नहीं जाएगा इस अभ्यास के बारे में। और मैं कभी मम्मी से पूछने लगता था कि मम्मी आई फील दैट जो मेरे एतराफ़ में जितने भी हीरो हैं ये सब बहुत पढ़े लिखे हैं मुझसे कंपेयर करें तो, और ये लोगों की ज़ाती ज़िंदगी की पढ़ाई मुझसे कई 100 गुना ज़्यादा है। तो मैं आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन दैम। तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूं? तो बहरहाल इस फिल्म के माध्यम से मुझे वो सब चीज़ें देखने मिली, सीखी, पढ़ी,
अच्छा लगा कि भैया ये सब ज़िंदगी में है। बहुत से लोगों से आप जिस वक्त मुलाकात कर रहे होते हो तो उनके बिज़नेस की जो बारीकी होती है वो आप समझते हो, आप लगता है कि यार ये वजह है, इसकी वजह से ये आदमी जो है शरीफ है और अच्छा है, इसीलिए ही इज़ डूइंग सो नाइस विद हिज बिजनेस। तो वो सब समझ में आया। तो ये एक फिल्म 3 टाइम तैयार हुई है और मैंने देखी, फिर मुझे लगा कि इसमें ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए, फिर देखी, फिर लगा कि ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, अब लगा कि हाँ ये सिनेमा हो गया है, अब मैं लोगों के नज़र कर सकता हूँ। तो अब आ रही है 3 मार्च रिलीज़ होगी और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। जो हो वो बहुत ऐसा हो कि लोग कहें कि हाँ यार हम वेट कर रहे थे ये चीज़ का, इंतज़ार। एक्सेप्टेड चीज़ एक्सेप्ट करें तो फिर वो कंपेयर करते हैं आपके पास से, वो बहुत डेंजरस होता है। फिर वो तय करते हैं कि यार हमें तो आंखें देखी थी, और पहले उनके दिल में राजा बाबू या कुली नंबर 1 या बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी नहीं आएगी, स्ट्रेट आंखें आ जाएगी, क्योंकि वो आपके बेस्ट में आपका फिर वापस देखना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग फिर रह जाते हैं, वो डेंजरस हो जाता है। एकदम अलग सा सब्जेक्ट लेकर आइए आप, ऐसा लगे यार ये अद्भुत है, परंतु साथ साथ क्योंकि गोविंदा इसे डिफरेंटली कर रहे हैं तो ये देखने योग्य हो गया अभी, तो वी मस्ट वॉच इट। और ये हम लोग के जीवन का हिस्सा है। जीवन जो है वो सदैव अभिनय प्रधान है, पर हम उसकी तरफ कभी ऐसे देख नहीं रहे थे। ये फिल्म के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी न्यू फ्रेश, व्हाट वी कैन से दैट इट्स नॉट सीन बिफोर, उस टाइप का है। तो वो अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने देखी फिल्म तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर परिवार वाले तालियां बजाएंगे क्योंकि ये लोग मुझसे इम्प्रेस नहीं होते। ये लोग मैं स्टार के लिए जिस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था तब भी इम्प्रेस नहीं थे। स्टार हो गया उसके बावजूद वो कमियाई निकालते थे। और अब मैं आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहीं मुझे पिक्चर देखने के बाद डांट वाट ना दे, सब बाहर आकर ये ऐसा है, ये क्या किया, वो क्या किया, ये सब चालू न हो जाए। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। जिस वक्त पिक्चर देखी इन लोगों ने, तालियां बजा रहे थे, तो अच्छा ये लोग खुद भी, मेरे घर परिवार के लोग तालियां बजाने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये हमने क्या कर दिया इसके सामने हमने तो एज एन एक्टर यू के आप महसूस कर सकते हो, एहसास जो है वो कमाल हद में आ जाता है, जिस वक्त आदमी समझता है कि यार ये क्या हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। बहरहाल ये अच्छा लगा और अब लग रहा है कि लोगों के समक्ष है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद करेंगे। आई सैंग्ड इन फिल्म, आई एम नॉट अ सिंगर। तो क्या होता है, आप ऐसे कई गाने थे ऐसे फिल्म के जो क्योंकि तय ही मैंने ही लिखे थे वो फिल्म के गाने, भले उनका क्रेडिट इधर उधर चला गया हो और मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ उस तरह की संगीतकार की या म्यूजिक डायरेक्टर की तो कभी थी नहीं। तो वो हो जाता था, काम अच्छा निकल आता था तो उसे लोग सराहा देते थे, तो वो कह देते थे समटाइम्स कि गोविंदा तुम ही गा दे यार, तेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छे निकल रहा है। तो वो उसके लिए गाने गाए हैं कई फिल्मों में, परंतु मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे ये पता है। और जिस वक्त बहुत रिक्वायर्ड होता है, मुझे लगता है कि हाँ ये गाना तो मैं गा ही दूँ, तब मैं गाना गाता हूँ फिल्म का। जिस वक्त मैं छोटा था, 22-23 साल की आयु होगी आई थिंक, एंड आदरणीय यश चोपड़ा जी ने मुझे बुलवाया और उन्होंने कहा यार गोविंद, मैं 9 फिल्में फ्लॉप दे चुका हूँ और तुम 6 फिल्में, आधा दर्जन फिल्में सुपरहिट दे चुके हो, और ये सुना है कि तुम एक सेट से सेकंड सेट पे भागते हो, उधर से उधर जाते हो, फिर उधर जाते हो और लोगों को पता नहीं होता ये कब आ गया कब चला गया, तो तू कैसे हिट दे रहा है वो इतना छोटा बच्चा है तू, कहाँ से तुझे ये थॉट आ जाते हैं और ये तू कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं कहा, मुझे बहुत शर्म आई, मुझे ऐसा लगा कि इतने वो ही इज़ अ लीजेंड और मुझ जैसे बच्चे से ये सवाल पूछ रहे हो। तो मुझे ये समझ में आया कि ईमानदारी और अच्छाई जो होती है और आपकी जो मेहनत होती है उसका पर्याय नहीं होता। और जिस वक्त आप डर जाते हैं, और डरते इसलिए क्योंकि आप ईमानदार हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा वर्क करें, तो आप फिर जी जान की ताकत लगाते हैं
और आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि भैया हाँ भैया मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसा पता ना चले लोगों को कि भैया हाँ कि इसमें ऐसे ही हो गया वक्त। तो बहुत हार्डवर्क कर रहा था। तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, कीर्ति जी, तो वो कह रहे थे कि गोविंद तुझे ये पता है कि तू इस साइड से उस साइड पे और उस साइड से इधर उधर भाग दौड़ रहा है, पब्लिक का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो आएगी और आएगी, या तो गाली देगी या तो ताली देगी, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। पब्लिक का मतलब नहीं होता है कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो तो पिक्चर देखने के लिए आएगी। बहरहाल वो वर्क कर गया। मैं तो कह रहा हूँ इस फिल्म देखने के बाद आप लोग बहुत टाइम आप चाहेंगे इसे देखना चाहिए। ऐसा नहीं लगेंगे इसे वन टाइम वॉच, फाइन, सी इन द फिल्म, उसमें ये था उसमें वो था। स्क्रूटिनाइज करते हैं लोग फिल्मों की तरफ, इसके उसके वो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रास्पिंग नहीं होती है। जैसे ही फिल्म ग्रास्पिंग हो जाती है तो फिर लगता है यार ये तो मैंने सिर्फ ये हिस्सा देखा, वो वाला रह गया, फिर लगता है अरे नहीं वो सीन रह गया यार, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से इन दैट सीन यार, आई वांट टू सी इट अगेन। तो ये हम लोग जिस वक्त छोटे हुआ करते थे तब हम लोग उस टाइप की सिनेमा में फिर जाते थे देखने के लिए। अब क्या हो गया है, थोड़ा ये हो गया है कि वो मोबाइल में आ गया है ना, तो जो सीन वापस देखना होता है वो फिर उन्हें पुनः उसी में देख लेते हैं, तो थिएटर उनके हाथ में आ गया है। तो ये हुआ है। पर जिस वक्त आप उसे बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं, समूह के साथ देखना चाहते हैं, दोस्तों यारों के साथ देखना चाहते हैं, फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, तो वो सब वैल्यू आपको वहाँ पे मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप क्यों जाएंगे उसमें? तो ये वैल्यू ये पहले ही सोचा गया हो, किसी ने सोचा हो तो फिर होता है, वक्त करता है। तो मुझे लगता है अभी इस फिल्म में आ गया हीरो में, तो मैंने ये सोचा कि लोग पुनः देखें, प्यास नहीं भूले। लोग कहें कि यार ये अब गोविंदा का हिस्सा देख लिया, अब गाने देखेंगे, अब गाने देख लिए पिक्चर के, तो अब डायलॉग के लिए देखेंगे, अब डायलॉग देख लिए हमने, तो अब ये इसमें क्या आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें थी वो देखने के लिए मिलेगा। अरे यार विलन लोग तो ऐसे पहले कभी देखे ही नहीं यार, ये क्या न्यू कमर्स ले आया, तो यही न्यू कमर्स क्यों लेकर आया। तो पुनः पुनः देखते हैं आप फिल्में, वर्क कर जाती है। मुझे लगता है इसमें है, वाकई हो जाएगा। मम्मी ने आशीर्वाद दिया था मुझे एक समय में कि गोविंद जिस वक्त तुम 49 क्रॉस करोगे तो तुम्हें बहुत से चीज़ें जो है तुम पे कृपाएँ आएंगी, आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं तो ऐसा आदमी ही नहीं था कि फिल्म बनाऊँ।